पाकिस्तान में आज सुबह सवेरे ही यह खबर सामने आई कि शुमाली वजीरिस्तान में एक इंतहाई बड़ा हमला हुआ है। आज एक और बटालियन हेडक्वार्टर्स के ऊपर अटैक किया गया। मैं तो मई 2025 से ये बात आपके सामने रख रहा हूं कि भाई ये हो रहा है और अब इनकी इंटेंसिटी इन क्वाडकॉप्टर अटैक्स की बढ़ गई है। तशवीशनाक पहलू है कि भाई दहशतगर्द अब ड्रोन हमले कर रहे हैं, स्टेट की रिट को चैलेंज कर रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी, पुलिस फोर्स, सिक्योरिटी फोर्सेस। इंफॉर्मेशन ये है पाकिस्तान में बड़े खौफनाक किस्म के हमले हो चुके हैं। पाकिस्तान के बलोचिस्तान और वजीरिस्तान में बड़े अटैक्स किए जा चुके हैं और इसके साथ साथ करमान में भी एक बहुत बड़ा हमला हो चुका है। इनको कह रहे हैं कि भाई एक पॉइंट है कि यार ये टीटीपी की जान छोड़ो, वो कहते हैं नहीं टीटीपी की जान नहीं छोड़ेंगे। अब मुझे ये बताओ मैं क्या करें, हम यहाँ पे हमारे पास क्या चॉइस रह जाती है। मवाद से लेस गाड़ी के जरिए हमला किया जाता है। इस हमले में जानी नुकसान की भी इतलात मौसूल हो रही है कि 23 पाकिस्तानी सैनिक मारे जा चुके हैं और इंडिया के अंदर एक वाकया हो, उन्होंने कहा हम हर चीज बदल के रख। एक और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल के आ रही कि कल देर रात फिर पाकिस्तान के ऊपर हमला हुआ है। जी हाँ, बलोचिस्तान के अंदर ये हमला हुआ बताया जा रहा है। 160 से ज्यादा जवान जो है इसमें मारे जा चुके हैं। इतना ही नहीं, आखिर इतने हमले आए दिन हो क्यों रहे हैं। और आपने इंट्रो में देखा होगा या फिर क्लिप्स में आगे देखा होगा किस तरह से खबरें आई हैं कि बलोचिस्तान का एक इंसान आदमी ने खुद कहा है कि पाकिस्तानी फौज को हम नहीं छोड़ने वाले हैं और पाकिस्तान जो है हमारा पक्का कट्टर दुश्मन बन चुका है, हम पाकिस्तानी जवानों को छोड़ेंगे नहीं। और उनको अच्छी तरीके से मालूम है कि बलोचिस्तान जो है वो पाकिस्तान को अब छोड़ने नहीं वाला है, क्योंकि आए दिन पाकिस्तान के अंदर हर एक इलाके में जो है नए नए तरीके से हमले हो रहे हैं, धमाके हो रहे हैं। तो ये पक्का सबूत है कि अब जो है बलोचिस्तान बिल्कुल टारगेट बना करके बैठा हुआ है पाकिस्तान को। पाकिस्तान की उल्टी गिनती के दिन जो है शुरू हो चुके हैं, चाहे वो भारत की तरफ से हो, बीएलए की तरफ से हो। इनको कह रहे हैं कि भाई एक पॉइंट है कि यार ये टीटीपी की जान छोड़ो, वो कहते हैं नहीं टीटीपी की जान नहीं छोड़ेंगे। अब मुझे ये बताओ मैं क्या करें, हम यहाँ पे हमारे पास क्या चॉइस रह जाती है। ये मुमकिन ही कैसे है, ये तो हो ही नहीं सकता था। 7 टेरर ग्रुप्स जो आपने 2-3 का नाम लिया, 7 टेरर ग्रुप्स उधर हैं और साथ साथ कहा जाता है, टीटीए कहती है जो काबुल में बैठी हुई है, वो कहते हैं अफगानिस्तान हैज नेवर बीन सो पीसफुल। तो इसका मतलब क्या है कि एक एक टेरर ग्रुप्स दूसरे की इजाजत के साथ इकट्ठे हो रहे हैं एक मुल्क में और टीटीए कह रहा है आओ इधर ठहरो। अगर पाकिस्तानी फौज वो गजा जाती है तो अवामी रद्द-ए-अमल आएगा। अवाम यही कहेंगे कि हमारे वजीर आजम तो अमन लाने का क्रेडिट ले रहे थे, हम फलस्तीन के साथ खड़े थे, अब इजरायली मंसूबे का हिस्सा हम कैसे बन गए। जो अभी लेटेस्ट खबरें हैं कि साहब यहाँ पर 4-5 बजे के बाद बाहर जाना काफी मुश्किल होता है, क्योंकि तालिबान वाले और टीटीपी वाले यहाँ पर आके इन रोड्स के ऊपर दे एक्चुअली पुट रोड ब्लॉक्स। अंदर से गोलियों की आवाज अब भी आ रही है। सुबह 7:30 बजे का हमला और अब तक वो हमले में वो खत्म नहीं हुआ है। बटालियन हेडक्वार्टर्स के ऊपर अटैक किया गया वजीरिस्तान के अंदर। देखिए, बटालियन हेडक्वार्टर्स एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्टेब्लिशमेंट होती है किसी भी मिलिट्री को किसी भी जगह पे होल्ड करने के लिए। ये चीज हमको बड़ी क्लियरली समझ में आनी चाहिए। और जब जिस तरह से बोया के अंदर, बाय द वे बोया एक जगह है जहां पर बटालियन हेडक्वार्टर्स है इनका, जहां पर ये अटैक किया गया एंड इन लोगों ने जिस तरह से मतलब जो इनिशियल अटैक था उसके अंदर अगर आप देखें तो मैंने इसके बारे में ट्वीट भी करा था, ठीक है। और ये चीज मैंने आपके साथ डिस्कस करी थी कुछ हफ्ते पहले, जब पाकिस्तान ने अपने फाइटर जेट्स लेके अफगानिस्तान की टेरिटरी के ऊपर एयर स्ट्राइक्स करी थी। एयर स्ट्राइक्स करी, उसके बाद कुछ ड्रोन स्ट्राइक्स भी करी, और मैंने आपको बताया था कि देखिए अब आप एक पैटर्न देखेंगे कि जब भी ऐसा कुछ हुआ है उसके बाद पाकिस्तान की मिलिट्री आउटपोस्ट के ऊपर बहुत बुरे हमले होते हैं। एंड इसका एक हिस्टोरिकल प्रेसिडेंस है जिसको लेके मैंने ये एनालिसिस किया था। अगर आप इनके देखेंगे जब भी इन्होंने बड़े बड़े अटैक्स करे हैं, इवन क्या ये बलोच बीएलए वाले उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जिस दिन हम लाहौर में इन बलोचियों के कार्ड देख देख के इनको मारेंगे? बस उनके दिल में दुश्मनी बनाई गई। उनका काम है ये रात से पैसे लें और मारे पाकिस्तान को, मारे पंजाब को, मारे केपीके को। केपीके वाले उनके भाई हैं, लेकिन ये मारते सिर्फ पंजाब को। वहाँ पे मेजोरिटी मैं पहले भी बता चुका हूँ फौज की जो पंजाबी हैं, इस वजह से वो मारते हैं। पता नहीं उनको पंजाब से क्या दुश्मनी। भाई आप भी अपने लीडर अच्छे लेके आओ। थिंक ये जो
टर्की कह रहा है कि हम मुज़ाकरात करा देते हैं, रूस कह रहा है, उसका भी बयान आ गया है, सऊदी अरेबिया कह रहा है कि हमारे यहाँ भी मुलाकात हो रही है, हम भी डिस्कस कर रहे हैं तालिबान के साथ कि भाई आप क्या कर रहे हैं, ना करें, डिस्टेबलाइजेशन हो रही है एक्सेट्रा, बट ये कामयाब नहीं होंगे। अच्छा, ये सब फेल हो जाएंगे। और तालिबान ने फैसला कर लिया है, वो आइडियोलॉजिकल लोग हैं, वो प्रैक्टिकल और प्रैग्मेटिक लोग जिसे कहते हैं ना, वो नहीं है। अच्छा। ये उस किस्म की रियासत और हुकूमत नहीं है जिस किस्म की रियासत और हुकूमत कॉन्स्टिट्यूशन के तहत और इंटरनेशनल लॉ के तहत चलती है। पाकिस्तान ने ये फैसला कर लिया है कि अगर पाकिस्तान हमारे तजारती रास्ते बंद करेगा तो फिर हम दूसरे रास्ते इख्तियार करेंगे। एक ये कि इंडिया की तरफ से उन्होंने एक मिलिट्री अरेंजमेंट भी कर लिया है इंडिया के साथ। अच्छा। और इकोनॉमिक अरेंजमेट भी कर लिया है, ट्रांसपोर्ट का अरेंजमेंट भी कर लिया है। एक कॉरिडोर वो ढूंढ रहे हैं बाय एयर, दूसरा कॉरिडोर वो ढूंढ रहे हैं बाय चाबहार पोर्ट के ईरान के जरिए, जो कि पहले अरसे से वो उन्होंने 10 साल के पहले सोचा था ये इंडिया ने कि हमें किसी न किसी स्टेट थोड़ी बढ़ने वाली है। और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हमारी स्ट्राइक्स भी जो है, टारगेटेड स्ट्राइक्स जो है, और हमारी जो सिचुएशन है ये थोड़ी और ख़राब होने जा रही है। और इससे हमारे यहाँ ट्रेड बंद होने से या डाइवर्ट होने से अजनास की कीमतों पे क्या असर पड़ेगा? बिल्कुल, देखिए ना कि हमारा तजारत टोटल थी कोई 1.5 बिलियन से ज़्यादा तजारती लेन देन की, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट की। हमारी एक्सपोर्ट से वो कोई 1 अरब डॉलर के करीब थी सालाना। उनकी कोई आधी अरब डॉलर की थी। 400 टैक्स होते हैं। नाउ व्हाई डज बन्नू एंड वजीरिस्तान मैटर? देखिए ये गेटवे है टू खैबर पख्तूनख्वा। अगर आप मैप देखेंगे which I can actually show you, you know, so that I can make you understand कि किस जगह पे ये चीजें चल रही हैं। Alright, let me just open the map and मैं आपको दिखाता हूँ because these are at very important cross points. Okay, here we have Google Earth. अगर इसको जरा आप नीचे जाएंगे, now you know, see this is the चमन पिनबलदक वाला गड़बड़ चलती है, ठीक है। सो बन्नू इज हियर। इसमें बताया गया कि धमाका, मकामी लोग ये बता रहे हैं कि धमाका इतनी शिद्दत के साथ था कि इसकी जो आवाजें हैं वो 20 से 25 किलोमीटर तक दूर दूर तक सुनाई दी हैं। इस हद तक बारूदी मवाद जो है वो इस्तेमाल किया गया है। अब इसके अंदर ये पैटर्न है, शुमाली वजीरिस्तान के अंदर हम देख रहे हैं कि ऐसे जो वाकयात हैं कि गाड़ी जो बारूद से भरी हुई होती है उन्हें मुख्तलिफ जगहों के ऊपर टकराने का ये जो पैटर्न है ये आपको बहुत तेजी के साथ नजर आता है। अली के इलाके हसुखेल के करीब मंगल की सुबह नामालूम अफराद ने सिक्योरिटी फोर्सेस की कॉन्वॉय पर हमला भी किया था, जिसके बाद दोनों जानिब से झड़प भी शुरू हुई और शदीद फायरिंग और धमाकों की इत्तलात मौसूल हुई थी। और चंद रोज पहले मिरान शाह के असिस्टेंट कमिश्नर शाह अली खान को उनके अमले के हमरा उस वक्त निशाना बनाया गया था जब वो बन्नू में अदालत में एक केस की समाअत के लिए जा रहे थे। उन पर हमला जिला बन्नू की हदूद में हुआ था। तो ये मिरान शाह और शुमाली वजीरिस्तान की सूरत हाल है जो इस वक्त आपको बनती हुई नजर आती है। और अब जो ताज़ा तरीन जो वाक़या हुआ है इसमें कुछ जगहों के ऊपर मैं ये भी पढ़ रहा था कि तकरीबन 3 घंटे तक दहशतगर्दों के साथ फायरिंग का तबादला भी होता रहा। अब उन्होंने सेंट्रल एशिया के साथ रास्ते खोल लिए, ताजिकिस्तान के साथ, उज़्बेकिस्तान के साथ, कजाकिस्तान के साथ तजारत। उन्होंने कहा जी हम उधर से ले लेते हैं, चीज़ें यहाँ से नहीं लेते थे, यहाँ से चीनी लेते थे, वो गंदम लेते थे, वो ठीक है, आलू लेते थे, आप सब्जियाँ लेते थे, वो आप उधर से ले लेंगे बिकॉज वो भी तो सेंट्रल एशिया इज द ग्रैंडरी ऑफ द वर्ल्ड। सबसे बड़ा एग्रीकल्चरल सिस्टम ही है सेंट्रल एशिया में। तो वो तो अब उनके साथ तल्लुकात बनाने जा रहे हैं कि जी हम उनसे खरीद लेंगे, और इधर से वो इंडिया। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि किस तरह से खबरें सामने निकल के आ रही है कि कैसे पाकिस्तान के अंदर हर एक इलाके पे नए नए हमले धमाके हो रहे हैं। कल देर रात फिर से खबरें आई कि सामने की एक और जगह पाकिस्तान के यानी कि कराची के अंदर एक और बड़ा हमला हुआ, वजीरिस्तान के अंदर एक हमला हुआ, बलूचिस्तान के अंदर हमला हुआ। तो ये धमाके हमले जो हैं आए दिन होते चले जा रहे हैं और ये पाकिस्तान के लिए बहुत ही बड़ा खतरा है, क्योंकि पाकिस्तान ने हर किसी से जो है पंगे ले रखे हैं और ये पंगे इनको काफी ज्यादा महंगे पड़ रहे हैं, जिसकी वजह से इनके आए दिन कम से कम 200-250 फौजी जो है वो मारे जा रहे हैं। अब तो ऐसा लगता है मानो कि पाकिस्तान की फौज के खत्म होने के दिन वापस आ गए हैं, क्योंकि इतने पाक फौजी मारे जा रहे हैं, आखिर कितने ही होंगे, और धीमे धीमे रोज 50, 200, 300 तो मारे जा रहे हैं। तो आप ये समझ लीजिए मुश्किल से 5 महीने के अंदर इनकी पूरी पाक फौज जो है वो निपट जानी है। हाँ, क्योंकि हर कोई इसके ऊपर हमला कर रहा है, कहीं BLA कर रहा है, कहीं TTP कर रहा है, कहीं अफगानिस्तान कर रहा है, कहीं कुछ कर रहा है। तो ये हालात जो है सूरत हाल पाकिस्तान से आ रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की फौज तब भी जो है वो घुटने टेकने के लिए तैयार नहीं है, सरेंडर करने के लिए तैयार नहीं है।
जंग ये लोग जीत नहीं पाते, तब भी इन लोगों को जो है ये अपने पाक फौजियों को मारना है, अपनी सेना को कम करना है, जबकि ये जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से कि जीतने से रहे। और नाम जब बलोचिस्तान के लोग, बीएलए के लोग जो है वो पाकिस्तान पे हमला कर देते हैं, या फिर टीटीपी के लोग पाकिस्तान पे हमला कर देते हैं, या अफगानिस्तान की, तो इन लोगों का वही सो कॉल्ड प्रोपेगेंडा चल जाता है कि भारत ने जो है इनको पैसे दिए हैं हमारे ऊपर अटैक करने के, भारत के साथ जो है इनके ताल्लुकात अच्छे हैं, भारत इनके साथ मिला हुआ है, तभी जो है इनके अंदर इतनी हिम्मत हो रही है कि पाकिस्तान के अंदर ये लोग हमला कर रहे हैं। भाई पाकिस्तान कौन सी तोप है? पाकिस्तान ने आज तक कौन सी जंग जीत ली है? तो ये सूरत हाल सामने आ रहे हैं। बट आप सबकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज।